हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, तो आप मेरी वेबसाइट से अब डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हो। एनर्जाइज होते हैं वो प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली आपके नाम से एनर्जाइज करा जाता है। देखो, जब कोई प्रोडक्ट आप एनर्जाइज करके वेयर करते हो ना तो उसका बहुत ज्यादा डीपली रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, सो और हमारी जो वेबसाइट है उस पर जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स डाले हैं ना वो बिल्कुल रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं, एनर्जाइज करके दिए जाते हैं। तो जो एक चांसेस होते हैं ना, क्योंकि आप बाहर कहीं से लेते हो ना तो आप पूरे तरीके से श्योर नहीं हो कि वो रियल ऑथेंटिक है प्रोडक्ट्स, है ना। लेकिन जो आप मुझसे ले रहे हो या मेरी वेबसाइट से जो भी आप जाकर परचेज कर रहे हो, दे आर रियल एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। ओके, सो आप जो हो वेबसाइट से ले सकते हो। अब आप क्वेश्चन करते हो मुझसे, जैसे कुछ लोग के भाई कौन सा प्रोडक्ट हम परचेज करें, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करो, चेकआउट करो मेरी वेबसाइट पर आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से मालूम है और उन सब प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो बहुत इजीली। अब आप उन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, 5 to 7 डेज के अंदर वो डिलीवर भी हो जाते हैं आपके पास, अगर आप इंडिया में ही हैं तो। ठीक है, फॉरेन में है तो टाइम लगता है, और उस फॉरेन में है तो उसके परचेज चार्जेस भी अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि फॉरेन में, तो फॉरेन के जो परचेज चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, यानी जो सेलिंग चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप चैट बॉक्स भी है मेरी वेबसाइट पर, तो आप चैट बॉक्स से भी डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हो और जो भी आपको क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है डेथ। ओके, चरॉइट, नेक्स्ट इज द फूल, एस ऑफ कप्स, 5 of wand, the wheel of fortune, 6 of cups, apprentice of pentacles, the tower and temperance। ओके, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, ये मत सोचो कि मैम सिर्फ यही ज़ोडिएक्स आपने बताया तो इन्हीं के लिए रिलेटेड रीडिंग्स है। नहीं, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस होते हैं वो मैं जरूर आपको कार्ड में बता देती हूँ। ठीक है, रीडिंग्स में बता देती हूँ। हाइलाइटेड नंबर्स भी मैं आज की रीडिंग में आपको बता देती हूँ, दैट इज 1, 3, 6, 7। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो लेट्स चेक आउट डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ की एनर्जी एक बिग चेंज, एक मेजर चेंज को यहाँ पर डिफाइन कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप इनसे, मतलब एक होता है ना कि पागलों की तरह प्यार करना, तो आप इनसे पागलों की तरह प्यार करते थे। आपको एक ऑब्सेशन था अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपको एक ऑब्सेशन था। वो ऑब्सेशन मैं इन कार्ड्स में देख पा रही हूँ।
लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब से आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, तब से आप कहीं न कहीं फ़ील करने लग गए हो कि यार मैं ही सिर्फ़ इसे इतना पागलों की तरह चाहती थी या ये भी व्यक्ति मुझे पागलों की तरह चाहता था। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी आँखें खुली हैं। होता है ना रियलिटी फेस करना, रियलिटी सामने दिखना, तो आप अब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से देख रहे हो कि यार सिर्फ़ मैं ही इस व्यक्ति को पागलों की तरह चाहती थी या मैं ही इस पर्सन के लिए इतनी ऑब्सेस्ड थी या ये पर्सन भी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है और क्या ये पर्सन भी मुझे पागलों की तरह चाहता है? आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, है ना? आप अब इन्हें पागलों की तरह वो जो आपके अंदर था ना एक ऑब्सेशन, अब आप वो अपने अंदर नहीं रखना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब ये फीलिंग चाहिए ही नहीं। मुझे ऑब्सेशन इस पर्सन के लिए चाहिए ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ अपनी तरफ से, एक तरफ से, ठीक है, होता है ना एक तरफ़ा प्यार, वो अब आप नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि दोनों तरफ से हो, एफर्ट्स आप उनकी तरफ से भी देखो। तो आप जो उन्हें पागलों की तरह चाहते थे, जो आपका एक अंदर एक ऑब्सेशन था अपने पर्सन के लिए, आप वो अपने अंदर नहीं रखना चाहते हो। आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, पूरी बाहर निकलने की कोशिश करते हो आप। आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। आप उनके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को खराब नहीं कर रहे हो, ड्रेन नहीं कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। कैसे? अपने काम पर ध्यान देकर, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी फैमिली पर ध्यान देकर। ओके? सो अब आप इनके लिए वो पागलों की तरह जो पहले आपके अंदर प्यार था ना, आप डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर कि भई मैं इस व्यक्ति के बिना तो जी ही नहीं सकती या मैं तो इस व्यक्ति के बिना जी ही नहीं सकता। तो वो अब आपके अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब वो आपके अंदर नहीं है, अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। अब आप इन्हें चेज़ नहीं करना चाहते हो, आप इन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ। आप चाहते हो ये आएगा पर्सन तो खुद आएगा, है ना? और प्यार में यही होता है भई, आपके बुलाने से आए कोई व्यक्ति तो क्या फ़ायदा, है ना? खुद अपने आप से अगर आपके पास आता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, तो वो सही है। लेकिन अगर आपके बुलाने से, आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, बेग करने से अगर कोई आपके पास आ रहा है, तो क्या वो आपका है? नहीं, तो वो आपका नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद आपके पास आ रहा है, खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो आपका है, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि पहले ये था आप इनको इनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस करते थे, हर समय महसूस करते थे। जैसे कुछ था जो आपको इनके इनके साथ जोड़ता था, इनकी तरफ अट्रैक्ट करता था। लेकिन अब आप उस फीलिंग्स को अपने अंदर लेकर ही नहीं आना चाहते हो। आप वो ऑब्सेशन पहले अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है, वो पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है। चांसेस है कि आपको चीट करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं और फिलहाल आप लोग एक प्योर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का नजर आ रहा है। चेरॉइड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखाता है, यानी हो सकता है आप अलग स्टेट में हैं, आपके पार्टनर अलग स्टेट में हैं, तो इट इज शोइंग द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अच्छा, ऐसा दिख रहा है अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए ना, तो अगर ये आपसे अलग हुए, यानी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे कुछ बहुत रूडली बोल दिया, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने जानबूझकर करी है। यानी कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ दूरी को क्रिएट करा है, डिस्टेंस क्रिएट करा है। ये आपके साथ दूरी नहीं क्रिएट करना चाहते थे। अगर ये भी आपसे दूर गए हैं तो बड़े हेवी हार्ट से कहीं न कहीं आपसे दूर गए हैं। कोई मजबूरी थी इस व्यक्ति की जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए हैं। वरना ये व्यक्ति जो है आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। ओके, इन्होंने जानबूझकर आपके साथ रूडली बात करी, प्रैक्टिकल बात करी, ताकि आप खुद इनसे दूर हो जाओ, खुद आप इनसे कॉन्टैक्ट करना बंद कर दो, खुद ही आप इनसे बात करनी बंद कर दो। ये चीज आपके पर्सन ने ऐसा लग रहा है जानबूझकर करी है। तो कोई तो मजबूरी आपके पर्सन के जीवन में है जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज करी है। जो यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं 4 ऑफ वैंड, यानी इन्हें इस रिश्ते का शायद फ्यूचर नजर नहीं आता था। उन्हें लगता था कि इस रिश्ते का शायद कोई फ्यूचर पॉसिबल नहीं है ना? इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। उन्हें लगता था कि अगर वो इतना ज्यादा आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे या आप उनके साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाओगे, तो फिर कल को चलकर आप भी हर्ट होगे और वो भी हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ना जानबूझकर दूरी क्रिएट करी है। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। जबकि आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन खुश है, ये हैप्पी है। नहीं, ये अपने डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। ये अपने डिसीजन से किसी भी तरीके से हैप्पी नहीं है, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं वो अपने डिसीजन से किसी भी तरीके से। ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं,
आपको मिस करते हैं। इन्हें लगा था कि अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो शायद खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, या आपको मिस नहीं करेंगे, थोड़े समय में आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश करी, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी आपको नजरअंदाज करने की, आपको इग्नोर भी करा, आपकी तरफ देखा भी नहीं, साइलेंट एटीट्यूड भी रखा, यानी आपसे बात भी नहीं करी, ब्लॉक भी कर दिया आपको हर जगह से, आपको रोकने की, मनाने की कोशिश भी नहीं करी इस पर्सन ने। क्यों? क्योंकि वो, उन्हें लगा था कि अगर वो आपसे दूर होंगे तो समहाउ वो आपको भूल जाएंगे और आपको याद नहीं करेंगे, और कुछ समय बाद आप भी उन्हें भूल जाओगे, आप भी उन्हें याद नहीं करोगे। लेकिन जो यहाँ पर हुआ है वो बिल्कुल रिवर्स एक्शन हुआ है। रिवर्स एक्शन होने का मतलब ये है कि ना ही वो आपको भूल पाए हैं और ना ही आप उन्हें भूल पा रहे हो। ठीक है, ना ही वो आपको भूल पाए हैं और ना ही आप उन्हें भूल पा रहे हो। ये अभी भी स्टक है, यानी जहां पर ये आपको छोड़कर गए थे, जिस तरीके से तब जो इनकी हालत थी, ये आज भी उसी हाल में है, उसी तरीके से स्टक हैं। ये भी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई मैं मजबूर हूं, मैं उसके पास जा भी नहीं सकता और उससे दूर भी रह नहीं सकता। तो ये दो सिचुएशन में जो है स्टक हो गए हैं। कहते हैं ना, दो नाव में अगर आप सवार होगे तो आप डूबोगे ही। तो यहाँ पर कुछ यही हाल इनका है, जहां पर एक तरफ उनका दिल है कि भाई नहीं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए वरना मैं भी हर्ट होऊंगा, वो भी हर्ट होगी, और एक तरफ वो उस सिचुएशन में है जहां से आपसे आपसे दूर रहना वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्यार भी इतना करते हैं वो आपसे। तो दो नाव में अगर वो सवार हैं तो डूबेंगे, फिर तो बचा कैसे सकते हैं, खुद कैसे बच सकते हैं। तो रीयूनियन ये भी करना चाहते हैं, और ये अगर आपसे दूर गए हैं तो बड़े हैवी हार्ट से गए हैं, और बहुत बुरे तरीके से हो सकता है इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा है। अच्छा, कुछ प्लानिंग भी हो सकती है ना, मतलब अगर इन्होंने ब्रेकअप करा है, शायद आप ये सुनकर शॉक रह जाओगे कि ये ब्रेकअप इंस्टेंट नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि आए, आप दोनों के बीच में कोई बात हुई, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर बात बिल्कुल बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। ये प्लान करके आए थे कि इन्हें आपसे ब्रेकअप करना है, आपसे बात बंद करनी है। यस, आप ये सुनकर शायद हैरान रह जाओगे, क्योंकि अगर अभी तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये एनर्जी है, ये ब्रेकअप प्लान्ड था। ठीक है, डेविल की एनर्जी, एस ऑफ कप यहाँ पर। अच्छा, पॉसिबल चांसेस है कि किसी की बुरी नजर जैसे आपके रिश्ते को लग गई हो, किसी ने आपके रिश्ते पर कुछ कर दिया हो, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, किसी तरीके की प्रोटेक्शन की आपके रिश्ते को जरूरत हो। ठीक है, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको हर तरीके की बुरी नजर से, स्पेल वर्क से, ठीक है, ब्लैक मैजिक से, इनसे प्रोटेक्शन मिलती है आपको। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जब आप वेयर करते हो उससे। तो डेविल की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है जैसे किसी की नजर लग गई। आपके पार्टनर ये भी महसूस करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, कितना अच्छा था आप दोनों का रिश्ता ना, कि जहां पर आप जो कहते थे वो भी समझते थे, जो आप कहते थे वो समझते थे, और वो जो कहते थे वो आप समझते थे, है ना। मतलब देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू। आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हमेशा से रही है। लेकिन जैसे एकदम से चीजें खराब होने लग गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, वो आपको इग्नोर करने लगे, आपकी बातों को इग्नोर करने लगे, अनसुना करने लगे, बिजी रहने लगे, आप उन्हें मिलने बुलाते थे, मिलने नहीं आते थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग थी, कंपैटिबिलिटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। आप ये महसूस करने लगे क्या इस पर्सन का मुझ में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो अगर ऐसा चीज आपने भी फेस करी है कि मतलब एक अच्छा खेलता रिश्ते में इस तरीके से बदलाव आ जाना, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी की बुरी नजर लग गई है आपके रिश्ते को, है ना। तो उसके चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, और आपके पर्सन भी इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इतना अच्छा खेलता, इतना अच्छा रिश्ता था हम दोनों के बीच में, ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इस समय आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट की प्योर सिचुएशन है, ना वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो। उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगा है कि जरूर किसी ने बुरी नजर लगा दी है इस रिश्ते को, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। 2 ऑफ कप। लेकिन क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तो अगर ये व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा, हर हाल में ये व्यक्ति आपकी तरफ आएगा। तो ये व्यक्ति जो है आपके डेस्टिनी में है, और ये पर्सन जो है आपके पास आकर ही रहेगा। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ कनेक्शन होते हैं ना जिसमें आपको स्ट्रेस मिलता है या जिसमें आपको डिप्रेशन मिलता है, ठीक है, और इस कनेक्शन में आपको वो स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत फेस करा, आपने स्ट्रगल्स बहुत फेस करी है इस कनेक्शन में।
क्यों फेस करी है, कभी सोचा है? क्योंकि ये एक अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, तो साथ ही साथ ये एक कार्मिक कनेक्शन भी है। जरूरी नहीं है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन नहीं होते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो कुछ कार्मिक क्लींजिंग होनी रहती थी आपके रिश्ते की, जिसकी वजह से आपने इतना कुछ सफर करा इस रिश्ते में। तो वो कर्मों की वजह से या कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से आपने वो स्ट्रेस एंजाइटी फेस करी, वो डेस्टिनी में ही थी। ठीक है, जो आपने कर्मा फेस करा है ना इस कनेक्शन में, वो समहाउ इस डेस्टिनी में ही था, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो कार्मिक कनेक्शन जो है, मतलब जो कर्मा था, अब वो क्लीन हो गया है और कहीं ना कहीं अब आप दोनों का रियूनियन फिर से होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो कर्मा फेस करना होता है ना जब, ठीक है, तो डिवाइन जो है, देखो कर्मा फेस करना आसान नहीं होता, ये तो आप भी जानते हो, है ना। उसमें भी काफी स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और आपने भी काफी स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को फेस करा है, बहुत से सेटबैक्स, बहुत से ऑब्स्ट्रैकल इस रिश्ते में आए हैं, राइट। क्यों? क्योंकि कर्मा की वजह से। लेकिन अब जब कर्मा क्लीन हो जाएगा तो आप दोनों का मिलना, आप दोनों का रियूनियन क्या हो जाएगा, फिर से इजी हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना किस तरीके से रियूनियन हो रहा है, तो इट इज शोइंग कि यस रियूनियन जरूर होगा। आपको जो ट्रस्ट एंड फेथ रखना है, ठीक है, अपने आप को इतना नेगेटिव मत करो। आपको लगता है कि जैसे उस पर्सन ने गिव अप कर दिया है, लेकिन उस पर्सन ने अभी भी गिव अप नहीं करा। व्हील ऑफ फॉर्चून चीजें पलटती हुई नजर आ रही हैं, यानी जो व्यक्ति पहले आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, आपसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते थे, बिहेवियर बहुत गलत था आपके पर्सन का, टॉक्सिक हो गए थे, नार्सिसिस्ट हो गए थे ये पर्सन, आपको जो है चीट करा, आपके साथ बिट्रेयल करा जिस पर्सन ने, अब वो पर्सन बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? बदलाव कब आता है? जब आपके अंदर अवेकनिंग आती है, जब आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया, अब मैंने गलत करा है तो मुझे ही ठीक करना होगा। यानी जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि यार मैंने अगर गलत करा है तो ठीक भी मुझे ही करना चाहिए, तो वो चीज आपके पर्सन की एनर्जीज में देखने को मिल रही है, जहां पर उनके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए। तो जिस भी तरीके से उन्होंने ब्रेकअप दिया है, आपको चीट करा है, ठीक है, अब वो फिक्स भी खुद ही करेंगे। तो पहल अब आपके पर्सन करते हुए नजर आएंगे, आपसे बात करने की हो सकता है ये, पता है किस तरीके से बात करेंगे, बहुत जनरल बात हो सकता है ये आपसे करें, मतलब हाल चाल पूछना आपसे, या आपसे बहुत नॉर्मल तरीके से बातचीत करना, ताकि फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सके, फिर से आप दोनों का कनेक्शन जो है फिक्स हो सके। तो इस तरीके से ये व्यक्ति जो है दोबारा से आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे और चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब चीजें पलट रही हैं, उनको अवेकनिंग, उनको रियलाइजेशन हो चुकी है। जैसे जैसे वो अपने कर्मा, अपने लेसन्स को सीख रहे हैं ना। अच्छा, 6 ऑफ कप को यहाँ पर ओके 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी जो भी आपने इस रिश्ते में मैनिफेस्ट करा है, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में आप रिसीव करो, चाहे वो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कमिटमेंट है, जो अभी तक आपको नहीं रिसीव हुई अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, समहाउ वो आप रिसीव करना चाह रहे हो, ठीक है, और वो चीज अब आपको मिलेगी। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, जहां पर अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी तक क्या कर रहे थे ना, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, क्या थर्ड पार्टी हट जाए, जो भी ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है वो हट जाए, आप इनको अभी तक पाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, ठीक है, इनके लिए रिचुअल्स करवाना, इनके लिए हीलिंग करना, ठीक है, या कुछ भी करना, मतलब या किसी तरीके की कुछ रेमेडी करना, कोई स्पेल वर्क करना, आप कुछ ऐसा करे जा रहे थे ताकि आपके जीवन से थर्ड पार्टी हटे, या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्ट्रैकल है वो हटे। अभी तक आप इन सब चीजों में लगे हुए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आप लेट गो कर रहे हो चीजों को। तो देर इज अ बिग चेंज इन यू ऑल्सो, आपके अंदर भी एक बिग चेंज आ रहा है। अब आप सिंपली सिर्फ यूनिवर्स पर लेट गो कर रहे हो कि ठीक है भगवान, अगर ये मेरा है तो मुझ तक अपने आप आ जाएगा, अगर ये व्यक्ति मेरे लिए सही है तो मुझ तक अपने आप आ जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, आपको लगता है आपने बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स यहाँ पर लगा दिए हैं, अब आप और एफर्ट्स नहीं लगाकर बल्कि लेट गो कर रहे हो इस पर्सन को, यूनिवर्स पर लेट गो कर रहे हो कि यूनिवर्स की मर्जी। ओके, सो आप लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप लेट गो कर देते हो ना, तो यूनिवर्स का मैजिक शुरू होता है ना। तभी मैं कहती हूँ लेट गो करो, सरेंडर करो, उसके बाद आप एक बिग चेंज देखते हो। सो आप जैसे लेट गो कर रहे हो, जैसे आप सरेंडर कर रहे हो ना यूनिवर्स पर, वैसे ही एक बिग चेंज आपके रिश्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। और यू नो, लेट गो सरेंडर करके देखो, जब आप करते हो ना, आप हर तरीके के स्ट्रेस से भी बाहर आ जाते हो, हर तरीके का स्ट्रेस से आप बाहर आ जाते हो। आपको लगता है कि ठीक है, फिर अब
अब मैं किस तरीके की चिंता करूं क्योंकि अब तो सब भगवान के हाथ में है, या मैं किस चीज का स्ट्रेस लूं क्योंकि अब तो सब भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में। तो लेट गो जब आप करते हो ना, तो आप इंस्टेंट मिराकल भी नोट करते हो, ठीक है। और लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि फिर अपनी तरफ से कोशिश करना, नहीं, फिर अपनी तरफ से आपको कोई कोशिश नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। और जस्ट यूनिवर्स पर छोड़ देना है और अपनी उन चीजों पर फोकस करना है जो आपके पास है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा, एक ही ह्यूमन साइकोलॉजी ही है कि हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे जीवन में नहीं होती है। हम उस चीज के देखते ही नहीं है जो हमारे पास है। आपके पास कितना प्यार है, आपके पास एक अच्छी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इतने सारे लोग हैं, आप उनको छोड़कर आप किस इंसान को सोच रहे हो जिससे आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, जिसने आपको कुछ नहीं दिया। आप उस इंसान पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो। आप खुद अपने आप से पूछो, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है ना। आप खुद अपने अंदर से आपके जवाब आएगा, नहीं ये सही नहीं है। आपने उन लोगों को प्यार देना है जो आपको प्यार दे रहे हैं। अपने आप फिर आपको उस इंसान से भी प्यार मिलेगा जो आपको प्यार अभी तक नहीं दे रहा था, ठीक है। तो लेट गो करके अपने प्रेजेंट को देखो कि भाई कौन है, क्या है मेरे आसपास, उस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप उस चीज पर फोकस कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, जो आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, आप उस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। लेकिन कितनी चीजें आपके पास हैं, आप उस तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल विद पेज ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और एक चीज बताऊं, ये पर्सन क्यों अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा इन्होंने, या क्यों अभी तक इन्होंने आपको जो है कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ नहीं लिया? क्योंकि ये ना अभी तक इस चीज को लेकर श्योर थे कि आप आ जाओगे, आप खुद इन्हें अप्रोच करोगे, आप इनके लिए रो रहे होगे, तड़प रहे होगे, अभी तक ये इस चीज को लेकर श्योर थे। और जब आप श्योर होते ना किसी चीज को लेकर कि यार ये तो आ ही जाएगा, इसने कहाँ जाना है, कहाँ भाग के जाना है इस व्यक्ति ने, तो तब तक आप उस चीज के लिए कोशिश नहीं करते हो। जब आपको लगता है यार वो चीज खुद ही आ जाएगी, मैं क्यों कोशिश करूं, मैं क्यों मेहनत करूं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, देयर इज अ बिग चेंज इन यू, आपके अंदर एक बिग चेंज आया है जहां पर आप साइलेंट हो गए हो, आप इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को, और अब आपके पर्सन के सडनली ये चीज फील होने लगी है कि यार आप नहीं आओगे, मेहनत अब करनी पड़ेगी। अभी तक उन्हें लग रहा था आसानी से आ जाओगे आप कहाँ जाने वाले हो, किधर जाओगे, वापस लौटकर उसके उनके पास ही आओगे क्योंकि आप उनके बिना तो रह नहीं सकते हो। लेकिन आप समझ में आ रहा है, नहीं यार वो नहीं आएगी या वो नहीं आएगा, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो वो मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तक आप उन्हें ये चीज, ये वाइब देते रहोगे ना, ये वाली एनर्जी या ये वाली वाइब कि भाई मैं तो आ ही जाऊंगी, ठीक है, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, तो वो मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्हें ये चीज फील हो जाएगी कि आप नहीं आओगे, जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे, आप नहीं आओगे, नहीं जाओगे उनके पास, तब वो एफर्ट डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज होती हुई दिख रही है क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लग गया है कि अब आप खुद नहीं आओगे, तो ये स्टॉक करना शुरू कर दिया इन्होंने आपको। लाइक आपकी सोशल मीडिया चेकआउट करना, आपकी डीपी चेकआउट करना, आपको चेकआउट करना, ऑब्जर्व करना चीजों को, ताकि ये जान सके, ये चीजों को जान सके, समझ सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में ये अभी भी है या नहीं है। अच्छा, ये बहुत बुरा आपके साथ करके गए हैं, ठीक है, शायद आपको हर्ट कर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा, और बहुत बुरा आपके साथ करा, बहुत बुरा बिहेव करा इन्होंने आपके साथ। अब शर्मिंदगी भी हो रही है, यार मैं फेस कैसे करूंगा उसको, उसका सामना कैसे करूंगा मैं, शर्मिंदगी भी हो रही है इस चीज को लेकर उनके अंदर। टावर टावर की एनर्जी को स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, होप्स इन्होंने अभी भी लूज नहीं करी है। तो ये मत सोचो यार ये व्यक्ति तो अपनी होप्स खो चुका है और ये नहीं आएगा, ये बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप करके गया है मुझसे, ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, या इसकी तरफ से तो अभी तक कोई एक्शन नहीं आया, तो आगे चलकर क्या एक्शन आएगा, है ना, ये क्वेश्चंस होते हैं आपके। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार एनर्जी क्या बता रही है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के तो कुछ और ही होते हैं, है ना। हाथी के जो दांत होते हैं ना, आगे जो दिख रहे होते हैं, वो उनसे नहीं खाता। जो उसके मुंह में जो दांत होते हैं ना, वो उन दांतों से हाथी खाता है। पता ही होगी आपको ये बात, कहावत इतनी मशहूर है। तो फिर भी आप ये चीज करते हो, क्यों करते हो भाई? देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखा रहे हैं या जो इनका दिखावा है, उनके दिखावे पे क्यों जा रहे हो आप? दिखावे पे मत जाओ। दिखावा दिखावे से आप नहीं समझ पाओगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जब देखोगे ना झांक कर, तो पता चलेगा यार ये तो पर्सन मेरे बिना ये भी नहीं रह सकता है। सिर्फ मैं ही सोच रही थी कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये भी मेरे बिना नहीं रह सकता। आपको तब ये चीज समझ में आएगी, और जिस दिन ये समझ में आ गई, आप बहुत हल्के हो जाओगे अंदर से। हाँ भाई, लाइट हो जाओगे आप अंदर से, भाई
ठीक है, आएगा, ये पर्सन खुद आएगा, ये तो मुझसे इतना प्यार करता है, ये हर हाल में आएगा, तब समझ में आएगी आपको ये चीज। तो इस चीज को समझो सही तरीके से। अच्छा, इस पर्सन के पास सब कुछ है मुझे लगता है, मतलब अच्छा पैसा है, अच्छे परिवार है, या सब कुछ अच्छा है, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक चीजें, अच्छी फैमिली, ठीक है, हेल्थ, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी जो आप नहीं हो ना, वो चीज इन्हें सुकून नहीं देती, फिर भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके साथ भी होता है ना, या जिस चीज की कमी है आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो, उनके जीवन में भी आपकी जो कमी है ना, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी जीवन में सब कुछ है, लेकिन जो आप नहीं हो ना, तो ये चीज उन्हें चैन नहीं लेने देती, बेचैन कर देती है। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एम्परर। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उन्हें बैलेंस क्रिएट करना होगा। अभी तक ये क्या कर रहे थे? अभी तक आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उन्हें सबको खुश करना था, सबको खुश रखना था, ठीक है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना था। लेकिन आप क्या करते थे? आप सब कुछ छोड़कर आप उनके बारे में सोचते थे। ये फर्क था आप दोनों में, है ना? उनके लिए उनका पैसा, उनका करियर भी इंपॉर्टेंट था, उनकी फैमिली, उनके दोस्त भी इंपॉर्टेंट थे, और फिर आप जाकर आप आते थे। लेकिन आपके लिए ना अपनी फैमिली इतनी मैटर करी कभी, ठीक है, ना अपने दोस्त इतने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आपके लिए प्रायोरिटी सिर्फ ये पर्सन था। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि कहाँ आप उन्हें रखते हो और किस प्लेस पर वो आपको रखते हैं। आप उन्हें एकदम फर्स्ट पोजीशन पर रखते हो, है ना? प्रायोरिटी की अगर लिस्ट बनाओ तो फर्स्ट पोजीशन पर आप उन्हें रखते हो, और वो आपको सबसे लास्ट में रखते हैं। ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, इसीलिए हमेशा उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है। बट नाउ दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। वो अभी तक सबको खुश करने में लगे थे, यार मुझे अपने परिवार को भी देखना है, अपनी दिक्कतें आपको गिनवाते थे, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपने दोस्तों को देखना है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता, क्या मैं अपने काम पर ध्यान ना दूं, क्या मैं अपने दोस्तों पर ध्यान ना दूं, क्या मेरी फैमिली भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मैं उस पर ध्यान ना दूं। अभी तक ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करते थे, लेकिन आप कहाँ थे? उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में तो आप सबसे लास्ट में थे, आप पर ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। लेकिन दिस इज अ टाइम जहां पर उन्हें बैलेंस मेंटेन करना होगा। उन्हें समझना होगा कि भाई उन्हें आपको भी इंपॉर्टेंस देनी है। वो सबको खुश करने के चक्कर में उन्होंने तो आपके साथ नाइंसाफी कर दी, है ना? सबको खुश करने के चक्कर में उन्होंने किसके साथ नाइंसाफी कर दी? आपके साथ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं और फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। 10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स, Queen of Wands, 6 of Wands, 7 of Swords, Knight of Pentacles, 2 of Cups, Ace of Wands, King of Swords, King of Wands। ठीक है, इनके अंदर मुझे लगता है बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आपसे कहने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। देयर इज सो मच इनसाइड दिस पर्सन। बहुत कुछ है इनके अंदर, इनके दिल में, जो ये आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, ये कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं आपसे, कुछ भी नहीं, राइट? सो देयर इज सो मच इनसाइड दिस पर्सन। लेकिन यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है? अब ये भी आपके साथ फ्यूचर देखने लगे। आने वाला समय कैसा है जहां पर ये भी आपके साथ फ्यूचर देखने लगे कि आप हो, ये है, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, आप दोनों के 2 बच्चे हैं, घर है, एक दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, साथ हो, खुश हो, हैप्पी हो। ये एक फ्यूचर है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द फ्यूचर एनर्जी जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। ओके, एंड खुश हैं, बहुत खुश हैं आपके साथ वो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर दिस पर्सन, यानी आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपसे शादी कर ली जाए तो शायद ये हमेशा खुश रहेंगे। आप अबंडेंस लाते हो इनके जीवन में, आप खुशियां लाते हो इनके जीवन में, आप लकी हो इनके लिए। शायद आप जैसा व्यक्ति अगर ये ढूंढना भी चाहेंगे नहीं ढूंढ पाएंगे। सो आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये चीज आपके पर्सन जानते हैं, दैट देयर इज अ प्योरिटी ऑफ लव इन यू। आपके अंदर बहुत प्योर लव है, प्योर फॉर्म ऑफ लव है, ठीक है? जैसे
जैसे एक माँ होती है ना, एक बच्चे से कैसा प्यार करती है, अनकंडीशनल, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई ये मेरे लिए कल को कुछ करेगा, करेगी, ठीक है, ये भी मेरे लिए ये करे, ये भी मेरे लिए वो करे, नहीं, जस्ट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, लाइक दैट। आप भी कहीं ना कहीं उनसे प्यार करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी कंडीशंस, एंड ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव वो आपका देख पा रहे हैं, और यही चीज उनको खींच कर ला रही है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको खो दिया ना, तो शायद ये उनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस होगा, उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। आपका नुकसान नहीं है, ये उनका नुकसान है अगर वो आपको खो देते हैं, इजंट इट? ये आपका नुकसान नहीं है, ये उनका नुकसान है अगर वो आपको खोते हैं, आपको हमेशा के लिए दूर कर देते हैं खुद से। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने कोई ऑफर लेकर आने वाले हैं, वेरी सून, आपके डिवाइन टाइमिंग पर आएगा ये ऑफर, ठीक है। सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होते हैं, जैसे आप सब अलग टाइम पर सेपरेट हुए हो, अलग टाइम पर आप लोगों के ब्रेकअप हुए, है ना। कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है 2 साल पहले, कुछ 4 साल पहले, और कुछ लोगों का 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले। तो मे बी आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी इसलिए डिफरेंट होगा, ओके। सो डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन जरूर आएगा, आपको वेट करना होगा उस डिवाइन टाइमिंग तक, यू हैव टू वेट कि भाई हाँ, वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा और कब ये पर्सन मुझे अप्रोच करेगा, बट यू हैव टू वेट। और ये पहल अप्रोच यही करेंगे, यानी पहल यही करने वाले हैं आपसे बात करने की, आपके सामने रोएंगे, माफी मांगेंगे, आपको बताएंगे कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स हैं। तब ये उस प्रैक्टिकल एनर्जी में नहीं होंगे कि बस बहुत प्रैक्टिकल होकर, ईगोइस्टिक होकर आपके पास आएंगे, नहीं। तब तक उन्होंने अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर आएंगे। वो समझेंगे कि यार, रिश्तों को ईगो से नहीं निभाया जाता, रिश्तों को प्यार से निभाया जाता है, इमोशंस के साथ निभाया जाता है। और ये इमोशंस अगर उनके अंदर किसी ने भरे हैं तो वो आपने भरे हैं, ठीक है। ये इमोशनल हर किसी के लिए फील नहीं करते, ये सिर्फ आपके लिए इमोशनल फील करते हैं। आप इनका वो रूप देखने वाले हो जो शायद किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आप इनको रोते हुए देखो जो किसी ने नहीं देखा, या इतना इमोशनल होते हुए देखो जो इन्हें किसी ने नहीं देखा। तो आप इनका वो रूप देखने वाले हो जो शायद किसी ने नहीं देखा। और ये इमोशंस इनके दिल में ना आपने भरे, ये प्यार इनके दिल में आपने भरा है। यू आर द वन जिसकी वजह से ये इतना बदल गए हैं। प्यार चीज ही ऐसी होती है, प्यार में आप बदल जाते हो, हर चाहे आप कितने ही बिगड़े हो, चाहे आप कितने मतलब बुरे हो, लेकिन प्यार शायद इंसान को सुधार देता है, या प्यार में वो एनर्जी अपने आप होती है कि इंसान बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसके ख्याल, उसका परसेप्शन, उसकी सोच सब बदल जाती है। तो वो चीज बदलती हुई मैं आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ, चाहे वो कैसे भी हैं, मैं कहूँ कैसे भी हैं, कितनी नाराजगी, कितनी कंप्लेन्स आपको उनको लेकर हो, बट बदल गए हैं वो बदल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ये आपके लिए बदल रहे हैं आपने इन्हें बदला है, किसी और ने नहीं। आपके प्यार ने, आपकी जो दूरी क्रिएट हुई है ना, उसने बदला है। ओ गॉड, ये क्या हुआ भाई। चलो चेकआउट करते हैं मैसेजेस, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई एम यूजिंग यू, यस, इन्होंने आपका यूज करा है, शायद आपका फायदा उठाया है, एंड आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, बट अब ये वापस चाहते हैं आपको अपने जीवन में, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, खुद से अलग नहीं करना चाहते हैं। ये यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में आपको देखते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हाईली ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं, आपके पास होने के सपने देखते हैं, डीपली आपके प्यार में है ये व्यक्ति, डे ड्रीम करते हैं, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, आप आओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब ये नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये पुरानी मेमोरीज को बहुत मिस करते हैं आपके साथ, और आपको बहुत टेरेबली मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं आपको, इतना शायद कभी किसी को इन्होंने याद नहीं करा, या कभी किसी को इतना मिस नहीं करा इन्होंने। यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। Okay, so if you are feeling stuck in any area of your life, whether it is a relationship, a job, or just a situation, ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is right step to take. Be brave, we are right beside you. कई बार कोई चीज हमें बहुत स्टक करती है ना, बहुत स्ट्रेस देती होती है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल रही होती है, एंग्जाइटी हो रही होती है। एंग्जाइटी पता है कब होती है, जब आप किसी चीज को होने में ना बहुत देरी हो जाती है, पोस्टपोन्ड होती है चीजें, तब हमें एंग्जाइटी होती है, यार ये हो नहीं रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा। तो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। एंग्जाइटी मत लाओ, चीज को एक्सेप्ट करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, ओके।
सो अगर इन एनी एरिया ऑफ लाइफ अगर आप स्टक हो, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप है या जॉब है या फाइनेंसेस है या कुछ भी है, ठीक है, तो जस्ट सोचो, एक बार सोचो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या होगा बुरे से बुरा, ठीक है। जब आप उसका वर्स्ट सोच लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है यार नहीं, इट्स ओके, मैं हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ या हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्रेव होकर चीजों को हैंडल करना होगा, फिक्स करना होगा, ठीक है। तो बी ब्रेव एंड यस, ब्रेव होगे, स्ट्रेंथ रखोगे अपने अंदर तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ब्रेव रहना है आपको, स्ट्रेंथफुल रहना है, यही आज का मैसेज है आपके लिए। स्टक मत रहो किसी भी चीज में, आगे बढ़ो अपने जीवन में। और ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।